हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है गाइस हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और गाइस मस्त भी होंगे। तो गाइस आज है हरितालिका तीज, तो आप सभी को, हमारे सभी बहनों को, हमारे सभी जो भी लेडीज तीज का व्रत करती होंगी सभी लोगों को तीज के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप सभी के जीवन में हरा हरा खुशहाली लाए माँ गौरा और शंकर जी के आशीर्वाद से। तो चलिए गाइस, ये एक्चुअली मैं पहले से वीडियो नहीं सोची थी और ये गाइस है मेरा फाइनल लुक। अभी थोड़ा और कुछ टचअप करना बाकी है, नहीं दिखेगा क्योंकि अभी सामने से दिखाने वाला होना चाहिए, इसके तब जा करके दिखेगा। तो देखते हैं सामने से अगर दिखा सकते हैं तो दिखाते हैं। फिलहाल के लिए अभी ब्लॉग स्टार्ट किए हैं और जा रहे हैं अभी पूजा करने। अभी दिखाते हैं आप लोगों को पूजा में क्या क्या तैयारी हो गया है। यहाँ पे अभी पूजा का बस तैयारी हुआ है, अभी पूजा करना बाकी है। यहाँ पे अभी सारा कुछ करना बाकी है। गाइज यहाँ पे ये पूजा का सामान सब रेडी है। ये हमारे दान पुण्य करने के लिए, जो भी मतलब दान करेंगे सो अगले जन्म में मिलेगा, इसलिए जितना हो सके कीजिए दान। और ये है हमारा घर के लिए, खुद के लिए, क्योंकि गौरी माँ और शंकर भगवान के आशीर्वाद से भी तो कुछ मुझे भी लेना चाहिए, मतलब हम लोगों को। तो यहाँ पे ये सब है, देख सकते हैं। फिलहाल बच्चे लोग भी अभी घर में ही बैठे हैं, वो लोग खेल रहे हैं उधर। तो प्यास अभी तक लगा है, निराजल व्रत है ये, कोई पानी नहीं ऐसा है। तो अभी तक तो प्यास भी नहीं लगा है, लेकिन देखते हैं प्यास मतलब आशा करते हैं कि नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक नहीं लगा है। तब तो रात होने वाला है, रात में तो नहीं लगेगा, आदमी टाइम पास कर लेगा। फिलहाल दिखाते हैं अपना फाइनल लुक, कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसलिए हमने अपने पैरों को भी कलर कर लिया है, देख सकते हैं। और बड़े बड़े पायल, बड़े बड़े बिछुए भी डाल लिए हैं। तो गाइज ये है हमारा फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है ये हमारा साड़ी और ये सब, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज यही है हमारा, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, जितना हुआ है उतना ही किए हैं, ज़्यादा कुछ तो आता भी नहीं है करने के लिए। सो अभी जा रहे हैं पूजा करते हैं, पूजा करके देखते हैं कि क्या करना है, मतलब उसके बाद। तो चलिए पूजा वूजा करते हैं। फिलहाल अभी कोई शूट नहीं किए थे, सुबह से थोड़ा बहुत करना चाहिए था लेकिन नहीं किए थे, क्योंकि थोड़ा काम हो जाता है ना गाइस, इसलिए। तो चलिए पूजा करते हैं, मिलते हैं। ये है हमारा चूड़ी, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। कैसा लग रहा है हमारा चूड़ी, गाइस कैसा लग रहा है आप लोग देखिएगा। हाथों में, इन हाथों में लिख दे मेहंदी से सजना का नाम। गाइस ये मेहंदी कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइएगा। अभी हमारी बिटिया रानी भी यहीं पे लगाने के बाद नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत इसे देखते हैं, अगर सूट हो सकता है, अगर कर देगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो फिर गाइस अच्छा रहेगा। और आज है तीज का त्योहार। यहाँ पे ये अपना पूजा कर रही हैं और हम शूट कर रहे हैं। बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक वक्त जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। क्योंकि मैं जहाँ भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा ग्रहों में, सूर्य वर्षों में, और ये लोग भी इधर अपना खेल खेल रहे हैं। क्या हो रहा है जी आपका बउआ, क्या कर रहा है? ये अपना खिलौने से खेल रहे हैं। उधर भी बहुत सारे खिलौने। और आप लोग तीज का व्रत का वो सुनिए पाठ सुनिए। के पशु उस पर
निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सीधे चारण पक्षीगण में सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं। उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी के अगर पाग आसन आदि देखकर अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई थी। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी तो तुम अभिलाषा है, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा, शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर मैं वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण करके ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करने दौड़ पड़े। जब होश आया तो सब पूछने लगे, हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हरण करके ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु में के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई। तुम तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जगकर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। सखियों के साथ इस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती ने उत्तर दिया, है पिताजी, मैंने अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात बतलाया, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति हरितालिका व्रत कथा समाप्त। ये क्या है बताइए आप, क्या है? चेक कर लो। समापन होने के बाद अब आरती का होगा। हाँ, अभी आरती का हो रहा है, थोड़ी देर में आरती हो जाएगा। आरती चालू हो गया है। आप लोगों को आवाज जाता रहेगा स्लोली स्लोली।
ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएगा, क्या है कि पंखा बंद हो गया। आरती खत्म होने के बाद अब प्रणाम किया जाएगा। पूजा समापन हो गया और कल हमारा छुट्टी है गणेश चतुर्थी का। बहुत अरे तथास्तु तथास्तु। भगवान के गोर लगने के बाद पति परमेश्वराय नमः। हाँ चलिए, तो अब आप अपना कार्यक्रम में लगे। चलिए, आज भी पूजा करने के बाद भी कर लिया जाता है। खुश रह, दूध नहावा पोता फला, जुग जुग जी। दूध तो नहा ले बड़ा। तो गाइस अभी फाइनली हो गया है हमारा पूजा डन, और अभी से रात भर का फास्टिंग है। सुबह में कल मॉर्निंग में जा करके कुछ मतलब सत्तू होता है उसका तीज के पालन के लिए, तो सत्तू लेकर के और उसको खाना है, फिर पानी पीना है। उसके बाद ही कुछ मतलब पानी पी सकते हैं या फिर मुंह में कुछ लगा सकते हैं। तो अभी तक कुछ लग नहीं रहा है, प्यास वगैरह नहीं लग रहा है। और रात के कितने बज रहे हैं गाइस? 8 बज रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से कट जाएगा, और भगवान से यही आप लोग भी दुआ कीजिए कि कट जाए अच्छे से रात है, क्योंकि रात सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं पालन वाले ब्लॉग में। तब तक के इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए मस्त रहिए गाइस। और कल पालन करेंगे तो उसका आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जो क्लिप अगर हो सके, अगर मतलब शूट कर सकते हैं तो ले लेंगे, तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मेरा आज का पूजा वाला ब्लॉग यही था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेते हैं टाटा बाय बाय। बाय बाय गाइस, गुड नाइट गुड नाइट।